जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने बात की कि जो आपके लिए सबसे बेस्ट नोट्स रहते हैं तो स्कोर 450 प्लस ओनली इन 2 मंथ्स फॉर योर जेके बस एग्जामिनेशन, वो है आपके लेक्चर नोट्स जो कि आप पूरे के पूरे साल पढ़ते हो। लेकिन मसला ये है कि भाई उन लेक्चर नोट्स से हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, किस तरीके से लर्न करें, हमें समझ नहीं आता है। और हाँ, आपने इंस्टेंट नोट्स का भी जिक्र किया था, इंस्टेंट नोट्स से किस तरीके से पढ़ेंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे गोल्डन 2-3 टिप्स देना चाहता हूं 2-3 मिनट्स के अंदर, जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आपके नोट्स रिवाइज करने में और उसके साथ साथ उनको अच्छे तरीके से लर्न करने में, सच दैट कि आप जो है अपना 450 प्लस का टारगेट सही से हिट कर पाए। और हाँ, एक अपडेट भी आपको वीडियो सीरीज के बारे में जरूर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे। So without wasting any further time, let's directly rush into the video. Assalamu alaikum. I'm Umar Supari, an educant and your beautiful mentor. अगर मैं सबसे पहली बात करूंगा इस वीडियो के अंदर, वो यही होगी कि इंस्टेंट नोट्स से हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। मेडिकल वालों और नॉन मेड वालों, अगर आप में से किसी को बायो है और बाकी जितने भी हमारे पास स्ट्रीम्स से स्टूडेंट्स है जिनको थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको इंस्टेंट नोट्स के ऊपर कोशिश करनी है पॉइंट वाइज लर्न करने की। हाँ, वहां पे जो है पॉइंट वाइज नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको जो है पॉइंट वाइज लर्न करने की कोशिश करनी है। नंबर सेकंड चीज, जो आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है उसके पास आपको डेरिवेशंस होती है, और वो जो डेरिवेशंस होते हैं भाई, अगर आपको लेक्चर्स के ऊपर अच्छी डेरिवेशन दी गई है तो बेहतर है डेरिवेशंस को आप वहीं से करिए, ना कि इंस्टेंट नोट से, क्योंकि वहां पे बवाल जो है आप कह सकते हो एक हिसाब से डेरिवेशन होता है जो स्टूडेंट के दिमाग के अंदर जल्दी जो उतरता नहीं है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आप जो है डेरिवेशंस को किसी अपने टीचर के लेक्चर नोट से करिए। ठीक है, और हाँ, बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन पीवाईक्यूज पे जरूर नजर रख लेना। 2-3 साल के मतलब अच्छे तरीके से देखो, हम बार बार कहते हैं पीवाईक्यूज पे नजर रखना। पीवाईक्यूज के ऊपर नजर रखने का मतलब यह है कि आप 2-3 साल के पीवाईक्यूज आपके पास नहीं होंगे, मुझे पता है, आप इसलिए जो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल की और व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिंक दूंगा, वो ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको जो है पीवाईक्यूज जो है हर एक सब्जेक्ट के मिलते हैं, कम से कम पिछले 5-6 साल के। ठीक है, जो मैं हर रोज सेंड करता हूँ, जो बीच मांगता है उसको मैं देता हूं। वो जो आप पीवाईक्यूज लोगे, वो 2-3 साल के पीवाईक्यूज आप अच्छे से देखोगे, ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है, किस तरीके का क्वेश्चन आया है, 5 मार्क्स का आया है, 3 मार्क्स का आया है, तो उस तरीके से आपको एक आइडिया लगेगा और आप उसी के हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करोगे अपने जेके बोस एग्जामिनेशन के लिए। ये टिप नंबर फर्स्ट थी। टिप नंबर सेकंड, जो हमारे पास लेक्चर नोट्स है उनको किस तरीके से प्रिपेयर करें, उसके लिए सबसे पहली बात आपको जो है 2-3 साल के पीवाईक्यूज जरूर देखने हैं। जब आप 2-3 साल के पीवाईक्यूज देखोगे, आपको एक आइडिया लगेगा कि यार पेपर तो इस तरीके से आता है, मुझे इस तरीके से प्रिपेयर करना है, पहली बात। नंबर सेकंड चीज, आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन बैंक इसी साल का हो, क्वेश्चन बैंक अगर पिछले साल का है तो चलेगा, क्योंकि सिलेबस के अंदर इतनी भी जो है चेंज नहीं आई, बस एजुकेशन के अंदर थोड़ी बहुत चेंज आई, बाकी किसी भी जो है तरीके की चेंज जो है बड़ी या छोटी नहीं आई आपके सिलेबस के अंदर। यानी कि पिछले साल के ही गेस्ट पेपर इस साल भी चलेंगे, लेकिन हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट के मोमेंट पे, मतलब जब 1 महीना रहेगा, 1.5 महीना रहेगा आपके एग्जाम को, हम नए गेस्ट पेपर इस साल के प्रोवाइड करेंगे जब हमें वहां से मिलेंगे। ठीक है, और खुद के भी आपको देंगे जिसके ऊपर मैं आज काम कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, जब आपके पास ये होगा उसके बाद भाई, ठीक है, आप अपने लेक्चर कॉपी को उठाओगे। उसके बाद क्या करोगे, जो आपकी थ्योरी होगी पूरी के पूरे चैप्टर की, ठीक है, वो आज से लर्न करनी है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जनरल, ठीक है, जो आर्ट्स वाले हैं उनकी भी थ्योरी होती है, उनके पास भी लेक्चर नोट्स होते हैं भाई, उनको जो है सीधे, ठीक है, थ्योरी को पढ़ना है, लेकिन कोशिश करना है पॉइंट वाइज। हाँ, हमारे पास बायो वाले जो थोड़ी बहुत थ्योरी कभी कभार लेंथी होती है, उस थ्योरी को शॉर्ट करने के लिए आप जो थोड़ा बहुत छोड़ भी सकते हो, वो आपको आइडिया लगेगा तब जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखोगे और जेके बॉस के क्वेश्चन देखोगे कि आधे किस तरीके से, खासतौर पर 11th वाला नजर रख लेना। उसके बाद जो हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि उसमें जो है न्यूमेरिकल पोर्शन जो है बड़ा ठोस के होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स यूजुअली प्रिपेयर करने जाते हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए और जेईई एग्जामिनेशन के लिए, जिसकी वजह से उनको जो है एज पर जेके बॉस नोट्स नहीं दिए जाते हैं। तो भाई आपको क्या करना है, पहली बात, स्किप ऑल न्यूमेरिकल पोर्शन। अब आएगा कोई
कि हाँ कंसेप्चुअल लर्निंग करो, मैं नहीं कहता हूं स्किप करो कंसेप्चुअल लर्निंग। आपको क्यों न्यूमेरिकल पोर्शन स्किप करना है? कौन सा न्यूमेरिकल पोर्शन? जो बाई नीट ओरिएंटेड न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, जेईई ओरिएंटेड। फिर किस तरीके से पढ़ना है आपको जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी आती है। देखो आपको भाई सबसे पहले जो डेरिवेशंस होती है जब आप उनको लर्न करोगे, लाइक आई विल शो यू अ सैंपल। हमारे पास है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ जो है भाई साहब ये एक ऐसा लॉ है जो आपके सॉल्यूशन के अंदर मिलता है, ठीक है। जिसने पढ़ा होगा, आप सबसे पहला क्या करोगे, 3 मार्क्स का कभी को बनाया तो आप स्टेटमेंट लिखोगे। स्टेटमेंट जो है आप लिखोगे तो उसके बाद थोड़ी बहुत फिगर बनाओगे जहां पे आप शो करोगे ये हमारे पास 2 वोलेटाइल लिक्विड्स है, ठीक है, ये इनका वेपर फेज है, ये इनका लिक्विड फेज है। फिर आप दिखाओगे कि ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर एक है जो डायरेक्टली प्रपोर्शनल, लिखोगे इसकी इक्वेशन, तो इससे आपको समझ आएगा ये राउल्ट्स लॉ फॉर ए है। फिर इसी तरीके से राउल्ट्स लॉ लिखोगे फॉर बी के लिए। भाई अगर आप इस तरीके से लिखोगे ना राउल्ट्स लॉ, मैं कसम खाता हूं आपको एक भी मार्क्स जो है कोई एग्जामिनर नहीं काट सकता है, कोई इवैल्यूएटर नहीं काट सकता है यूनिवर्सिटी के उस एग्जामिनेशन। लेकिन थोड़ा बहुत अपने नीट और क्लीन लिखना होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी भाई साहब टिप नंबर 3 किसके अंदर, कि लेक्चर नोट्स को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, जिसने अभी जो है पढ़ा ही नहीं है, जिसके पास अभी लेक्चर नोट्स ही नहीं है, देखो भाई जब भी आप नोट्स बनाओगे, ठीक है, आप जो है अब नीट और क्लीन नोट्स बनाना। नीट और क्लीन का मतलब है साफ शफाफ नोट्स बनाना, जेके बॉक्स ओरिएंटेड बनाना, ठीक है। आपको जो है बाकी गंद गलोच जो है उसके ऊपर ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस जेके बॉक्स के ओरिएंटेड बनाना, ठीक है, उसी के हिसाब से पढ़ लेना। रही बात भाई आपने उस सीरीज का जिक्र किया था, क्योंकि हम उसी सीरीज का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज भी मुझे कर रहे हैं और बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं कि अब हम स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने आपको सिंपली कहा है कि इंशाल्लाह ताला जो 9000 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल के ऊपर आएंगे, मैं वो सीरीज आपको दूंगा। और अब ये आप तक है कि आप कितना जो है शेयर करोगे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और हाँ 9000 का गोल हिट करोगे और उसके बाद भाई फ्री में आपको इवन की नोट्स भी उस सीरीज के मैं आपको जो है फ्री के अंदर दूंगा। आज जो है मैंने एक और बात जो है उसके बारे में बोल दी, नोट्स भी दूंगा, ठीक है। पिछले वीडियो के अंदर उसका जिक्र नहीं किया। हाँ, जो पिछला वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे हमने जो बात की थी कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो अब जो है इन 2 मंथ्स के अंदर, क्योंकि इतना ही टाइम रह गया। हमारे साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि यही चैनल ऐसा है, ठीक है, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लास्ट के टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए एक मसीहा की तरह काम करता है। क्योंकि जेके बॉक्स स्टूडेंट्स को कोई जो ध्यान नहीं देता था, जो कि परेशान होते थे। इसलिए भाई साहब इसको सब्सक्राइब जरूर करके रखना, और हाँ अगर लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज। दिल पे कलम की ज़रब लगा